हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इस ब्लाउज़ की लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले स्लीव में ये जो जॉइंट्स अटैच करने थे इनको कर लेंगे ताकि ये मिस ना हो। तो इस तरीके से स्लीव ओपन कर लेंगे और रॉन्ग साइड में इसको रख कर हमने इसकी राइट साइड में रख कर इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए, दोनों ही साइड में हम इसको सेट कर लेंगे। और ये देखिए रॉन्ग साइड है, मार्किंग कर रखी है हमने। तो इस तरीके से रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो 1/4 इंच का मार्जिन लेकर देखिए, दोनों ही स्लीव में हमने ये पीसेस अटैच कर लेने हैं। तो देखिए, दोनों ही पीसेस में ये अटैच हो गए हैं। और अब हमने ये मार्जिन सारा नीचे की साइड को रखना है और इसके ऊपर एक और टॉप सीम लगा लेनी है। ये मार्जिन नीचे को रखेंगे और बिल्कुल कॉर्नर पर जो मार्जिन है, जो हमने एक्स्ट्रा पीस ऐड किया है, उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो दूसरे वाली स्लीव में भी हमने सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, दोनों ही स्लीव में जॉइंट्स अटैच हो गए हैं और इस तरीके से ये हमारी स्लीव आमने सामने रख कर दिखेगी। तो अब हमने देखिए दूसरा मतलब फ्रंट के पीसेस ले लेने हैं और उनमें प्लीट्स डालनी है। तो अब देखिए, ये दोनों ही मैंने फ्रंट के पीसेस ले लिए हैं। एक पीस लेंगे और इस तरीके से देखिए मार्किंग पर हमने पकड़ना है सेंटर से, और बिल्कुल जैसे हमने मार्किंग कर रखी है वैसे ही पहले थोड़ा सीधा चलाएंगे और फिर थोड़ा सा तिरछा लेकर जाएंगे और बिल्कुल नॉक बनाकर हमने नीचे उतार लेना है। साथ ही साथ हम दूसरे पीस पर भी सिलाई लगाएंगे। सेम हमने ऊपर और नीचे से इसको पकड़ना है, मतलब सेंटर वाली लाइन से। और बिल्कुल जहाँ पर मार्किंग की है आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो पहले देखिए, हमने सीधी सिलाई लगानी है, फिर थोड़ा सा तिरछा ले लेना है। और सिलाई उतारते हुए देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे लाकर हमने सिलाई उतारनी है और थोड़ी मशीन हमने खाली चलानी है। तो देखिए, इस तरीके से हमारी ये प्लीट्स बनेंगी। और ये जो आगे धागा दिख रहा है, थोड़ा सा हमने मशीन को एक्स्ट्रा चलाना है ताकि धागा बाहर तक निकले, और पक्का नहीं करना हमने इसमें बिल्कुल भी। तो इसीलिए हमने थोड़ा मशीन चलाकर धागा आगे को रखना है ताकि ये प्लीट्स खुले ना। तो यहाँ पर देखिए, 1/4 इंच का मार्जिन मैंने लिया है और 1/4 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर भी सेम तरीके से सिलाई लगा ली। इस साइड भी दूसरे पीस पर भी हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेना है और पहले 1/4 इंच का लेंगे, फिर बिल्कुल पतला करते हुए हमने बिल्कुल कॉर्नर पर लाकर सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमने सारी प्लीट्स डाल लेनी है। तो सिर्फ जो नीचे वाली प्लीट है उसी को हमने आधा इंच का डालना है, बाकी सारी प्लीट्स हमारी फोल्ड करके 1/4 इंच की डलेंगी और टोटल में ये 1/2 इंच की होंगी। तो देखिए, इस तरीके से सारी ही प्लीट्स हमारी डल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मशीन का बखिया जो है वो बिल्कुल छोटा रखना है। थोड़ा छोटा बखिया रख कर ही प्लीट्स डालें ताकि वो जल्दी से खुले ना। और एंड में लाकर मशीन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलाएं। तो अब देखिए, हमने 4th वाली प्लीट डालनी है। तो मार्किंग के ऊपर पकड़ने से ये देखिए कपड़ा हमारा इक्वल नहीं आ रहा, तो हमने थोड़ा सा आगे से इसको फोल्ड करना है। तो ये इस तरीके से हमारे दोनों पीसेस फोल्ड करने से बराबर आने चाहिए। तो इस तरीके से हम पकड़ लेंगे थोड़ा मार्किंग के बाद, थोड़ी सी दूरी से। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमने मार्किंग की है नीचे तक, उतने पर ही सिलाई लगा लेंगे। तो इस चीज़ का हमने इस प्लीट में ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है कि मार्किंग के ही ऊपर आपकी सिलाई लगे, ये थोड़ा सा आगे होकर भी लग सकती है। तो देखिए, इसको फोल्ड करने पर भी ये कपड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो इसको हमने ऐसे नहीं करना, दोनों को इक्वल ही रखना है। और उसके बाद 1/4 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही फ्रंट के पीसेस में प्लीट्स डल गई हैं और अब हमने बैक के पीस में डालनी है। तो ये देखिए, ये मैंने बैक वाला पीस ले लिया है और इस पर हमने ये 2 प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर, जितने पर मार्किंग की है उससे 1 इंच ऊपर तक हमने ये प्लीट्स डालनी है। तो बैक पीस में हमने 1 इंच ऊपर ही इसको बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने मार्किंग की हुई है, सेम इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और अब सेम तरीके से हमने दूसरी वाली प्लीट भी डाल लेनी है। तो इस तरीके से ये डलेगी। और यहाँ पर देखिए, इसको भी सेंटर से हम पकड़ेंगे और इस साइड से देखिए हमने कपड़ा भी सेट करना है। दोनों पीसीज हमारे देखिए बराबर आने चाहिए, इस तरीके से सेट करेंगे और फिर हम प्लीट डालेंगे।
तो इस तरीके से देखिए बैक पीस पर भी प्लीट्स डल गई हैं। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट के पीस बैक पीस के साथ रखने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, और अब हमने इसको सीधी साइड में टर्न करना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है। तो एक हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और एक हम 3 इंच की पट्टी लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने फ्रंट पीस ले लिया है और इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर 10 इंचज़ आ रहा है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे पट्टी ताकि छोटी ना हो। 11 इंच पर मार्क कर लेंगे हम, और इधर से 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमने एक पट्टी को अंदर को फोल्ड करना होता है तो वो हमें थोड़ी चौड़ाई में कम चाहिए। तो इसको 1.5 इंच पर मार्क करके और लेंथ 11 इंच लेकर हमने इसको कट कर लेना है। तो ये हमारी तुरपाई वाली पट्टी होगी। अब हम दूसरा पीस ले लेंगे, तो इसकी चौड़ाई 3 इंच है, और यहाँ पर भी 11 या 11.5 थोड़ा ज़्यादा ही ले लेंगे। इस तरीके से लेकर मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं, और अब हमने ब्लाउज़ का फ्रंट पीस लेना है। तो ये देखिए हमने राइट साइड वाला फ्रंट का पीस लिया है, और यहाँ पर देखिए आधे इंच का मार्जिन हमने लिया था जो हम सिलाई में ले लेंगे पूरा, और यहाँ पर मार्क कर लिया मैंने आधे इंच का मार्जिन, और इसके ऊपर हमने पट्टी रखकर यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी सी पट्टी हमने ऊपर को एक्स्ट्रा छोड़नी है आधे इंच के करीब, और देखिए इस तरीके से ये थोड़ा बाहर को निकला हुआ दिखेगा फ्रंट पीस, क्योंकि यहाँ पर प्लीट डली है, और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने इस तरीके से इसको टर्न करना है, मार्जिन बाहर की साइड को ही रखना है, और इस पट्टी के ऊपर हमने एक सिलाई और लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सिलाई लग गई है, और अब हमने इसको अंदर की साइड को फोल्ड करना है और यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने मोटा बखिया लगा लिया है यहाँ पर, और अब हमने दूसरे पीस में पट्टी अटैच करनी है। तो ये देखिए हमने ये लेफ़्ट साइड वाला पीस ले लिया, इसको हमने उल्टी साइड से रखकर सीधी साइड को पलट के लाना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे जो हमने सिलाई वाला मार्जिन लिया था, और इसके ऊपर हमने पट्टी रखनी है। पट्टी हमने ऊपर की साइड आधा इंच निकाल के रखनी है एक्स्ट्रा, और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए ये प्लीट्स आई है, इसको हमने इसका फेस ऊपर की साइड रखना है। दोनों ही पीसेस में हमने प्लीट्स का ध्यान रखना है। जो प्लीट्स आएगी यहाँ पर उसको हमने ऊपर की साइड को उसका फेस करके रखना है, और इस तरीके से नाखून से हमने इसको सेट कर लेना है। मार्जिन को पट्टी की साइड रखना है, और इस तरीके से पलटकर हमने इस तरीके से एक फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरा फ़ोल्ड करना है, और जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही ये पट्टी पलट कर आ जाएगी। देखिए सिलाई के ऊपर ही ये आएगी, और यहाँ पर हम कॉर्नर पर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद हमने एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेनी है, यहाँ पर इसको पक्का कर लेना है। तो इस पट्टी में हमने डबल सिलाई लगानी है। तो दोनों ही सिलाई लग गई हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर लेनी है, और ऊपर की साइड से भी इसको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पट्टियाँ अटैच हो गई हैं, और अब हमने ये तुरपाई वाली पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर रखनी है। और ये देखिए जो प्लीट्स यहाँ पर डली हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच होती हुई दिखनी चाहिए सामने से। और अब हम यहाँ पर पिन लगाकर या कच्चा कर कर दोनों ही पीसेस को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर साइड्स पे देखिए थोड़ा सा बैक वाला पीस ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट की शेप नहीं डाली थी, फिर भी हमें थोड़ी सी शेप दिख रही है, तो इसी वजह से हमने पहले शेप नहीं डाली थी। और अब हमने देखिए चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट आ रही है 23.5, लेकिन हमारी जो रेडी चेस्ट है वो 20 है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा है वो साइड साइड से हम मार्जिन में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 1.25 पे मार्क करेंगे इस साइड से, और दूसरे साइड भी हम 1.25 पे मार्क करेंगे। तो रेडी चेस्ट हमारी यहाँ पर 20 इंचज़ की आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों मार्क को एक मार्क से दूसरे मार्क तक हम मैच करेंगे, तो देखिए 20 इंचज़ आ रहा है। तो ये हमारी रेडी चेस्ट साइज़ है। तो अब हमने देखिए नीचे जहाँ पर कमर की मार्किंग की थी इस साइड की भी लाइन आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग की थी, तो यहाँ पर हम मेज़रमेंट लेंगे। तो रेडी जो वेस्ट साइज़ था हमारा 17 इंचज़ था। तो यहाँ पर देखिए
ये 22 इंचज़ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें 17 चाहिए, तो 5 इंचज़ यहाँ पर टोटल में एक्स्ट्रा है। तो 2.5 इंच हम इस साइड से मार्क करेंगे और 2.5 इंच हम दूसरी साइड से मार्क कर लेंगे। और फिर देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मेज़रमेंट लेंगे, तो ये देखिए 17 इंचज़ हमारा रेडी आ जाएगा। तो अब हमने ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से इस तरीके से मैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हमने नीचे यहाँ पर थोड़ा तिरछा ले लेना है और सेम ही तरीके से हमने ऊपर से नीचे मार्क तक मिला लेना है और फिर थोड़ा तिरछा ले लेना है ताकि फोल्डिंग करते समय यहाँ पर आसानी हो। तो देखिए इसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए देखिए ये जो प्लीट बीच में आएगी इसको हमने ऊपर की साइड ही करके रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो ब्लाउज़ में मेन रोल होता है इन प्लीट्स का ही, इनको हमने सही तरीके से इनकी मार्किंग करनी होती है और सही तरीके से इनकी स्टिचिंग करनी होती है। तो ये सारी प्लीट्स का फेस हमने ऊपर की साइड ही रखना है सिलाई करते हुए। तो इस साइड भी देखिए मैंने सिलाई लगा ली है सेम तरीके से, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है साइड में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़कर आया तो इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस साइड की शेप इस तरीके से दिख रही है और इस वाली साइड में थोड़ी सी कम है शेप, तो इस पर भी हम थोड़ी सी मार्किंग करके यहाँ पर दोनों ही शेप को हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग करते हुए शेप हमने फ्रंट पीस में नहीं डाली थी, ये प्लीट्स डलने की वजह से फ्रंट पीस में अपने आप ही थोड़ी सी शेप दिखने लगी है। तो इसीलिए हमने कटिंग करते हुए फ्रंट की शेप पहले नहीं डालनी होती। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बॉटम की फोल्डिंग करनी है, स्लीव के बॉटम की। तो 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है, दोनों ही साइड हमने ये मार्क कर लेने हैं इस तरीके से, और इतना ही हमने फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे एक फ़ोल्ड और फिर ये दूसरा फ़ोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों ही स्लीव की बॉटम मैंने रेडी कर ली है, फ़ोल्ड कर ली है, और अब एक स्लीव को लेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसकी बॉटम पर मार्क करेंगे। तो बॉटम है हमारी रेडी 6.5, तो 6.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और फिर हमने फ़िटिंग की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ की थी फ़िटिंग के लिए, यहाँ पर हम 7.5 लेंगे, 7.5, और इसको इस तरीके से मैच कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम ही तरीके से हमने दूसरी स्लीव में भी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम थोड़ा पक्का करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, दोनों ही ब्लाउज भी और स्लीव भी हमारी उल्टी साइड में है और दोनों की शेप देखिए इस तरीके से आमने सामने दिखनी चाहिए। और अब हमने देखिए स्लीव पर ये आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से हम ब्लाउज को रखेंगे और रख कर हम चेक करेंगे। तो देखिए ये सिलाइयाँ ब्लाउज की और स्लीव की दोनों मैच हो रही हैं। तो इसका मतलब ये स्लीव हमारी आराम से ब्लाउज़ के साथ अटैच हो जाएगी। अगर हमारी सिलाइयाँ दोनों मैच नहीं करती हैं तो स्लीव की ही सिलाई को हमने कम या ज़्यादा कर लेना है, मतलब बढ़ा लेना है या कम कर लेना है, जैसी भी ज़रूरत हो। अब हमने देखिए स्लीव की सिलाई को ब्लाउज़ की सिलाई से इस तरीके से मैच करना है और पकड़ लेना है यहाँ पर। और अब हमने ऊपर ब्लाउज का सेंटर पॉइंट और स्लीव का सेंटर पॉइंट लेना है और इस तरीके से देखिए मैच करके देखना है। तो ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो हमारी थोड़ी सी स्लीव हमारी थोड़ी सी लूज़ आनी चाहिए, ब्लाउज़ थोड़ा सा छोटा भी होगा तो चल जाएगा, मतलब स्लीव में हमारी खिंचाव नहीं आना चाहिए स्टिचिंग करते हुए। तो इस तरीके से हमने मैच करके देख लिया और अब हम पूरे ही राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो देखिए प्लीट आएगी, ये बाजू अटैच करते समय जो प्लीट आती है इसका फेस हमने नीचे की साइड रखना है, इसको हमने ऊपर नहीं रखना। बाकी सारी प्लीट्स को हम ऊपर की साइड रखते हैं, उसको नीचे रखना है। और ये जो कंधी का मार्जिन आएगा तो इसको हमने बैक साइड में रखना है। तो इस तरीके से देखिए मैच करके देखेंगे। अब थोड़ी सी ही सिलाई हमारी रह गई है, तो दोनों ही पीस हमारे बराबर आए हैं। तो थोड़ा सा हमने स्लीव को थोड़ा सा लूज़ रखते हुए ही सिलना है और ब्लाउज़ पीस को हमने ना ही लूज़ रखना है और ना ही खींचना है, नॉर्मल रखना है। तो स्लीव हमारी मतलब थोड़ी सी लूज़ ही अटैच होती है। तो ये देखिए स्लीव हमारी एक अटैच हो गई है और सेम ही तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की शेप आमने सामने सेम तरीके से दिखेगी
कट से कट मैच करके हमने स्टिच करना है। तो देखिए दोनों ही स्लीव अटैच हो गई हैं और अब हमने ये कच्ची सिलाई खोल लेनी है और गले पर हमने अब पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से ये बचे हुए पीस को हमने ले लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और इस तरीके से तिरछे में हमने उरे पट्टी कट करनी है। तो इस तरीके से कट करेंगे और करीब 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए पट्टियों की कटिंग हो गई है। और देखिए इसकी शेप का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। एक साइड देखिए इस साइड कोना है तो दूसरी साइड में उस साइड कोना होगा। तो इस तरीके से हमने सारी ही पट्टियाँ सेट कर लेनी है। और देखिए एक पट्टी का कोना इस साइड है, दूसरी का उस साइड, इस तरीके से रखकर हमने सारी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो देखिए सारी ही पट्टियाँ अटैच हो गई हैं और अब हमने इसको गले पर अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लेना है। तो देखिए बीच की जो प्लीट है आमने सामने होनी चाहिए। अगर आमने सामने नहीं आती है तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी ऊपर को आएगा उसको हमने कट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पट्टी रखकर हमने गले के साथ अटैच कर लेनी है। पट्टी को हमने हल्का सा लूज़ रखना है और गले को हमने हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और 1/4 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है। जो बीच में कंधी का मार्जिन आएगा वो हमने बैक साइड को करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरे ही नेक पर ये इस पट्टी को अटैच कर लेना है। मार्जिन का हमने ध्यान रखना है। शोल्डर वाला जो मार्जिन आएगा उसको हमने बैक साइड में टर्न करना है। तो देखिए एंड पॉइंट पर हम आ गए हैं और अब हमने देखिए जो गोलाई वाली जगह है यहाँ पर हमने कट्स डाल लेने हैं। छोटे छोटे कट्स डाल लेंगे ताकि पट्टी को टर्न करने में आसानी हो। और अब हमने इस पट्टी को इस तरीके से टर्न करना है। मार्जिन को पट्टी की साइड रखना है और इसके ऊपर एक टॉप सीम लगा लेनी है, ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है मतलब, और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है पट्टी के ऊपर। और अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की ये कटिंग कर लेनी है और पट्टी को इस तरीके से मोड़कर तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तुरपाई कर ली है और अब हमने नीचे की फोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेंगे। तो लेंथ है यहाँ पर हमारी 14 इंचज़ रेडी। 14 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्किंग हमने पहले भी की थी लेकिन ये प्लीट्स डलने की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर मार्किंग करनी है। तो 14 इंच पे मार्क करके हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में हम तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पीस हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम कट कर लेंगे। इस साइड से भी देखिए थोड़ा सा नीचे को एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर कर हम सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई। तो यहाँ पर फोल्डिंग करते हुए ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर जो सिलाई है, सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए दोनों। यहाँ पर देखिए हमने बैक पीस में जो ये 2 प्लीट्स हैं इसका फेस उस साइड में और इस वाली का इस साइड में, ये बैक पीस में हमने इन प्लीट्स का ध्यान रखना है। और बाकी पूरे ही बॉटम में हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन का हमने ध्यान रखना है, बैक साइड में ही हमने मार्जिन को रखना है। ये वाली प्लीट का भी फेस देखिए बैक साइड में है। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है। इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ बनकर दिखेगा। और ये देखिए बैक नेक भी इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी है। फ्रंट साइड में हमने हुक वाली पट्टी पर तुरपाई कर लेनी है और स्लीव में हमने तुरपाई करनी है और बॉटम में तुरपाई करनी है और हुक आई बनाकर इसको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर करा सकूँ जो एक ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, वो डाउट्स मैं आपके ज़रूर क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कटिंग और स्टिचिंग के साथ। टिल देन टेक केयर।